हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं भैया क्लास 10th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने आपको एक लेक्चर इसका इंट्रोडक्शन का पढ़ा दिया। आज उसके आगे का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में 4 नंबर फिक्स दे देगा। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट में आपके 4 नंबर हो जाएंगे। बस ध्यान से आप देखते रहिए। बस इसमें पढ़ने वाले क्या हैं? पढ़ने वाले यही भैया कि कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर मॉडल पेपर देखे होंगे तो जरूर ही आपको पता होगा कि उसमें 4 नंबर का रासायनिक समीकरण संतुलित करने को आता है और अब की बार भी आया था। और हम वही क्वेश्चन से लेकर के आए हुए हैं जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आशा करेंगे कि आगे भी पूछा जाए। जो पीछे पूछा गया है उन क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे हैं और आशा है कि आगे भी यही पूछा जाएगा। तो है क्या क्वेश्चन, थोड़ा देखिए। करा निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखो भैया, आपको इसको रटना नहीं है। बुक्स में रहता है कि इसमें इतने से गुणा करो, इसमें उतने से गुणा करो, कब कितने से गुणा करो, रटना पड़ता है। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते जाओ। तरीका है दिमाग खुद से लगाना है। बस आपको दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा गए तो रटना नहीं पड़ेगा। कैसे करना है थोड़ा देखिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से तत्व इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब कौन कौन से तत्व यूज में आ रहे हैं। जैसे Pb है, चलो पहले हम Pb को लिख लेते हैं। और क्या है, नाइट्रोजन है, चलो नाइट्रोजन को लिख लिए, ठीक। और क्या है, ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन को लिख लेते हैं। या हम देखिए इधर आपको दिखा रहे हैं Pb है और क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और क्या है भैया इसमें, Pb नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 ही है। इधर भी Pb ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब जरा आपको ये देखना है, पहली बात एक एक को मैच करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करेंगे आपको पहले पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मतलब तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों का परमाणु की संख्या हमको बराबर करना है। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कौन कौन है, फिर इनके कितने परमाणु है ये देखना। इधर Pb है, केवल एक Pb है। कितना Pb, एक Pb। चलो ये तो फाइनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक का काम बना। और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन है, 2। यहाँ गुणा है 2 से, तो ये भी क्या होगा, इसमें गुणा होगा। तो कितने नाइट्रोजन, 2। इधर कितना नाइट्रोजन, 1। ये ऑक्सीजन केवल 2 केवल ऑक्सीजन में है। अगर ऐसे NO लिख करके ब्रेकर लगा के 2 लिखा होता तब ये नाइट्रोजन में भी पूरा होता। जैसे इसमें NO3 में ब्रेकेट लगा के 2 लिखा गया, मतलब यहाँ 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन होने चाहिए, 2। अगर भैया मान लो हमने 2 कर दिया यहाँ पे, पहले हम इसको लिख देते हैं एक बार तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार ऐसे आप लिख लेंगे PbO प्लस NO2 प्लस का O2। अगर हम इसमें 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, अगर 2 लिख देते हैं इसमें, तो अब जरा देखो नाइट्रोजन भी बराबर और Pb तो बराबर ही है। अब क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है भैया, 3 दूना 6। ऑक्सीजन की संख्या 6 है इधर, लेकिन इधर कितने हैं, 2। और इधर गुणा किए तो 2 दूना 4, 2 6, 1 7। इधर भी ये 7 है, इधर कितने हैं, 6। मतलब अभी दिक्कत है। इधर 7 है, इधर कितने हैं, 6। तो अभी ऑक्सीजन डिस्टर्ब है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 7 हो रहा है, इधर 6, इधर कम पड़ रहा है ना। तो इधर मान लो हम 1 से गुणा कर नहीं पाओगे, इसमें केवल केवल गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। भाग करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन गुणा करना आसान होता है, ठीक। तो मान लो हमने क्या किया, इसमें 2 से गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया भैया, 2 से, ठीक। जब 2 से गुणा किया तो अब देखो सब कहानी पलट जाएगी। अब कहानी क्या होगी, पलट जाएगी। कितना Pb,
2, लेकिन इधर कितना पीवी, तो इसको भी क्या होना चाहिए 2 लगा दिए। चलो फिर से पीवी बराबर हो गया ना। अब जरा देखो पीवी इधर बराबर, इधर पीवी बराबर। अब ऑक्सीजन को मैच कराते हैं। कितना ऑक्सीजन है 3 दूना 6, आगे भी 2 से गुणा है तो 6 दूना 12। कितने ऑक्सीजन है 12। इधर कितने ऑक्सीजन भैया 2 और 2 4 और 4 2 6, सॉरी 2 दूना 4, 4 2 6 2 8, कितना 8। इससे देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2, तो कितना ऑक्सीजन 8 हुए, लेकिन इधर कितना है भैया 12। अब माइंड में चलता होगा सर जी अगर यहाँ 2 के स्थान में 4 कर दे तो 4 हो जाएगा, 4 4 8 2 10, लेकिन तब भी बराबर नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में चलता हो सर जी यहाँ 6 कर दे, क्या कर दे 6 कर दे 6 पीबीओ, तब 6 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना 4 2 दूना 4 और यहाँ 2 है, 6 4 4 2 12 बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको ये दिमाग लगा के चलना है कि हम कुछ ऐसा करें कि पुराना वाला हमारा गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पीवी तो 2 किए, लेकिन अगर यहाँ आप 6 कर दोगे तो पीवी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब पीवी बराबर हो गया, जिसको छेड़ना नहीं है आपको, इस वाले को भी छेड़ना नहीं। देखें क्या दूसरे वाले से हमारा काम हो जाता है। अगर दूसरे वाले से काम हो जाता है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब हम बात करेंगे अब किस पे NO2 पे। जो 2NO2 है, अगर भैया इसी को हम क्या कर दें 4NO2 कर दे तो कितना NO2 कर दे 4, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 2 10। भैया ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, पीबी भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित। क्या नाइट्रोजन संतुलित है 2 दूना, सॉरी यहाँ 1 है 2 एकन्नम 2 दूना 4, कितना नाइट्रोजन, इधर कितना नाइट्रोजन हो गया संतुलित। ऑक्सीजन भी संतुलित, पीबी भी और नाइट्रोजन, बस यही करना है। लेकिन जब आप समझे रहेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, बस आप देखते जाएं किसमें क्या कमी करना है क्या कर दें जो कमी है पूर्ण हो जाए, समझे। तो दिमाग को इस्तेमाल करना है और बार बार ऐसे आपको कट पिट नहीं करना है इसमें लिख करके, आपको अलग से समझना है। फिर उसके बाद संतुलित हो जाए इसके नीचे ला करके लिख देना है कि क्या है भैया संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब दूसरे पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। दूसरा देखिए Fe2O Fe3O4 प्लस H2, कितना Fe 1 है, इधर कितना Fe 3, तो यहाँ 3 लगा दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेकिन एक बार इसको लिख लेते हैं 3Fe प्लस का H2O एरो Fe3O4 प्लस का H2, क्या संतुलित है 3Fe तो पूर्ण हो गया। चलो ऑक्सीजन कितना 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, मतलब 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर हम यहाँ 4 से कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी। लेकिन क्या कुछ डिस्टर्ब हुआ, हाँ डिस्टर्ब हुआ। यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2, तो कितने गुणा करोगे 4 दूना 8 हाइड्रोजन। किसी कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अगले पर चले, अभी केवल आपको समझना है, लिखना नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पर HNO3, ठीक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आया है जो बता रहे हैं HNO3 है यहाँ CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ जो HNO3 है इसमें H पहले देखो, H इधर कितना है 1 है और यहाँ कितना है 2, 2 1 3, कितना H भैया 3 है। चलो इधर कितना H है 2, मतलब संतुलित नहीं है। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ 2 और यहाँ 1 है ना, अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना होगा भैया ये 4 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 कर देते हैं इधर और इधर भी देख लेंगे किसी से गुणा करके क्या हमारा काम हो जाए। प्लस का H2O है, कितना हाइड्रोजन हुआ इधर 2 और 2 4, और इधर कितना है केवल 2, अगर 2 से आगे गुणा कर दो तो काम बन जाएगा। और सबको मैच करो, हाइड्रोजन काम हुआ नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 है इधर, इधर कितना है भैया 2 से गुणा करोगे 2 ही रहेगा। और ऑक्सीजन 3 है यहाँ, 3 दूना 6,
और यहाँ कितना 1 2 इकन्ना 2 6 2 8। इधर कितना ऑक्सीजन है 3 दूना और 2 इकन्ना 6 2 8 हो गया। ऑक्सीजन का भी काम हो गया। चलिए और देखिए क्या बच रहा है अभी। कैल्शियम 1 है, कितना कैल्शियम है इधर 1 है, काम बराबर है। चलो कैल्शियम भाई साहब का भी काम हो गया, 1 है ये। और क्या बच रहा है हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का काम हो ही गया पहले ही, और कुछ अब बचा नहीं, तो मतलब ये भी क्या हो गया संतुलित हो गया है। आपको चेक करना है, कुछ भी गुणा करोगे तो आप सभी तत्व को चेक करना है क्या सभी तत्वों की संख्या अब बराबर हुई कि नहीं। अब जरा आगे क्वेश्चन को देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। NaOH है, अब कितना Na है पहले इसको आप लिख लेंगे। कितना Na है भैया इधर 1 Na है, चलो लिख लो ठीक। और इधर कितना Na है 2 है भैया, मतलब यहाँ अगर 2 से गुणा कर दें तो Na का काम तो हो गया कि नहीं। तो मतलब इसको हम कहाँ रखेंगे नीचे लिखेंगे, यही तुम्हारा नीचे वाला सॉल्यूशन है। H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। चलो 2Na काम हो गया। अब क्या दिक्कत है 2 ऑक्सीजन और 4 2 6 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन 4 1 5। अगर यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 इकन्नम 2 और 4 2 6 इधर भी और 4 और 2 6 इधर भी ठीक। तो ऑक्सीजन भी कितना 6 है बराबर हो गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बोल देंगे तुरंत गई चल। और सबको मैच कर लो, ऑक्सीजन मैच हो गया, हाइड्रोजन 2 इकन्नम 2 2 4। कितना हाइड्रोजन 4। सल्फर कितना है 1 1 ठीक, सबका काम हो गया, ये भी संतुलित हो गया। अगला देखो NaCl कितना Na है Na 1 है, चलो Cl कितना है 1 है ठीक। Ag कितना है 1 है और नाइट्रोजन कितना है 1 है ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 3। तो क्या इधर देखो इतना है 1 Na 1 Na। चलो 1 Cl 1 Cl 1 Ag 1 Ag 1 ये नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। ये क्या है भैया संतुलित पहले से ही है ठीक। अतः यह पहले से ही संतुलित है ठीक। चलिए इनका काम हो गया। अब अगला वाला लास्ट वाला देखिए भैया क्या है, इसमें BaCl2 है, इसमें मैच कराओ। इसमें मैच कराओगे तो पहले एक को लिखो Ba कितना Ba इधर है 1 है, चलो क्लोरीन कितना है इधर 2 है। कितना क्लोरीन है भैया 2 है। और क्या है इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। सल्फर है, सल्फर कितना है 1 है। कितना सल्फर है 1 है। और ऑक्सीजन कितना है 4। ऑक्सीजन कितना है 4। चलिए गुड। अब इधर देख लीजिए राइट साइड क्या कितना है, कितना भी है इधर 1 1। चलो अच्छी बात, सल्फर 1 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4 4 ठीक। लेकिन हाइड्रोजन कितना इधर 2 है, लेकिन इधर कितना 1 है। अगर यहाँ 2 से गुणा करोगे हाइड्रोजन बराबर करने के लिए तो काम हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे BaCl2 प्लस का H2SO4 एरो BaSO4 प्लस का 2HCl। एक बार सबको मैच करो फटाफट। इसमें क्या है सही है BaCl2 एक इधर देखो 1 बेरियम 1 बेरियम 2 क्लोरीन 2 से गुणा करोगे 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन 2 है 2 है ठीक। सल्फर 1 है 1 है। ऑक्सीजन 4 है 4 है। तो इस तरह से हमको आपको क्या करना है संतुलित करना है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप नोट करें। फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट
लेक्चर में इसका एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है, उसको बता देंगे और आपका काम 4 नंबर का हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो नोट करिए, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।